एक्सपेक्टेशन क्या है और इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है? वीरेंद्र, इस स्टॉक ने एक उम्र बिता दी थी 160 और 200 के बीच में। बाल सफेद होने लगे थे लोगों के जिन्होंने निवेश किया था, और थक गई थी सांसें। अब जाकर के 200 के पार निकला, 220 के पार निकला, और जैसा आप भी अभी कुछ क्षण पहले जिक्र कर रहे थे 230 के स्तर की। और अभी जिस तरीके से विश्लेषण हमारे मित्र सुमित ने किया है कि एफएमजीसी कारोबार से हमें लग रहा है कि डबल डिजिट की ग्रोथ आएगी। तंबाकू पदार्थ और सिगरेट के तरफ से मेरे ख्याल से मायूसी, पेपर और होटल इंडस्ट्री के तरफ से थोड़ी बहुत आंकड़े निचले स्तर पर आएंगे, लेकिन हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। फिलहाल हम लक्ष्य 245 से 265 का बना करके चल रहे हैं वीरेंद्र, और अगर नतीजे थोड़े बहुत बेहतर आए, जो आंकड़े अभी हमारे समक्ष थे उससे थोड़े बहुत बेहतर आए, तो शायद इस लक्ष्य को हम ऊपर लेके जाएंगे। और मेरे ख्याल से अब वो उम्र बीत गई इंतजार की। अब शायद लगता है कि काले बादलों को एक सुनहरी किरण निकलती हुई नजर आती है। कंसिडर करते हुए स्पेशली वो अपॉर्चुनिटीज जो अर्निंग सीजन में मिल रही हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है कैरी करने के लिए कल के लिए, या फिर एटलीस्ट शुक्रवार के सेशन तक के लिए? टाटा कंज्यूमर को हम पसंद करेंगे। नतीजे काफी बेहतर आए थे हाल ही में इसके वीरेंद्र। थोड़ी बहुत मध्यम या लंबी अवधि के हिसाब से अगर आप पूछे तो 680 720 के टारगेट है, और बहुत ही छोटी अवधि की अगर आप बात करें तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, 600 के आसपास मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 630 635 तक जाने की पूरी संभावना है। चलिए, करना क्या है? 1500 का प्राइस आपने आज इंट्राडे देख लिया। धन्यवाद शैल जी, सुप्रभात। हौसला अफजाई के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल परसों ही तीसरी तिमाही के नतीजे आने के पश्चात हमने इसका लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाया था, और 1100 से मेरे ख्याल से करीबन 1800 से के आसपास आ गया है। निर्णायक तरीके से क्षमा कीजिएगा, 1500 की तरफ आया है। निर्णायक तरीके से जो लक्ष्य है उसको ऊपर के तरफ 1650 1700 का किया है हमने दालमिया भारत पर। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से खपत होगी सीमेंट की, सरकार के जो नीतियों में बदलाव हुआ है और भारत निर्माण की जो बात की, और निजी कंपनियों की तरफ से भी केपेक्स होगी, तो अगर जल्दबाजी नहीं है तो बने रहें 1650 पर एक बार फिर से मुआयना ले सकते हैं कि अब आगे जाकर के क्या करना है। लेकिन फिलहाल 1650 का लक्ष्य हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया है तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद। बैटरीज क्या गजब का मूव दिया है ऑटो स्पेस में। आपका इस वक्त प्रिफर्ड पिक क्या रहेगा इस स्पेस में? तो वीरेंद्र, ऑटो एंसिलरी में एक कंपनी है मिंडा इंडस्ट्रीज। अगर आप इस ऑटो एंसिलरी कंपनी को देखने जाए तो बाकी अन्य ऑटो एंसिलरी की तुलना में यहाँ पर जब करेक्शन आया था वो कम आया था, और अब जब परिवर्तन हुआ है परिस्थिति में और लॉकडाउन से अनलॉक में हम धीरे धीरे जा रहे हैं और उस पर और तब्दीलियां हो रही है, तो मदरसन सुमी है, मिंडा इंडस्ट्रीज है, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, और जो दो बैटरी बनाने वाली कंपनियों का आपने जिक्र किया है, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमरा राजा बैटरी, ये केवल मात्र आपके पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों में जरूरी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो नए अवतार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आएगी उस पर तो ये हृदय होगा उस वाहन का। और इसके साथ साथ वीरेंद्र, नए ऑर्डर, नए लॉन्चेस जो होंगे उससे नए ऑर्डर मिलेंगे, और रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ा है बैटरी कंपनियों के लिए। तो ये सारी कंपनियां हैं ऑटो एंसिलरी और ओईएम सेगमेंट से जो हमें पसंद आती है। और इसमें शुरुआत दालमिया भारत की थी। आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा जेके सीमेंट। यहाँ पर भी आपको एक उच्चतम लेवल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। आपको बहुत अच्छा मोमेंटम अल्ट्राटेक में आता हुआ दिखेगा। एसीसी, अंबुजा सीमेंट, अगर आप छोटे काउंटर्स देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम दिख रहा है। गुजरात सिद्धि सीमेंट में भी। बताइए किस हिसाब से आप ओवरऑल सेक्टर में तेजी देख रहे हैं, और कोई और स्टॉक पिक अगर आपने चुना हो तो उस पर भी मोहर लगाइए सीमेंट स्पेस में। और एक मझौली कंपनी रैमको सीमेंट शैल जी हमें पसंद है, और उसके साथ साथ और एक मझौली कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट। आपने जेके सीमेंट का बात की, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी एक बेहतरीन कंपनी है। तो मझौली कंपनियों में भी जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत में इजाफे हो रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं लोग, निर्माण कार्य हो रहा है। और एक जमाना था शैल जी जब हम कुछ सालों पहले जब ग्रामीण मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे तो ज्यादातर कच्चे मकान आपको दिखते थे,
लेकिन अब परिवर्तन इस तरीके से हुआ है कि कच्चे मकान को हटा करके वहां पर आरसीसी यानी कि सीमेंट कंक्रीट के मकान खड़े रहे, और ये छवि आपको दिखाई देती है जब आप मुसाफरी करते हैं। तो ये जो मझौली कंपनियों है यहाँ पर रुझान हमारा बेहतर है और खरीदारी की राय है। और दिग्गजों में तो तीनों ही दिग्गज अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम पर भी हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन सीमेंट क्षेत्र मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल तक काफी चहकता रहेगा, जिस तरीके से नतीजे आएंगे और जिस तरीके से खपत बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट की राय। मेरे ख्याल से बड़ी निराशा नहीं है, थोड़ा बहुत मुनाफे में जो नीचे के तरफ का दायरा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आरी की, कमर्शियल व्हीकल की और बाकी अन्य जो कारोबार है इसका ब्रेकअप आ जाता तो मेरे ख्याल से और सहूलियत हो जाती। डिस्क्लोजर वीरेंद्र, हमारी खरीदारी की राय बरकरार है आयशर मोटर। चेक लेते हैं इस पर। आई थिंक